थी कहाँ के आई सब जने? तो गड्डी के हैं। गड्डी के चंद्रे से तुहिन भर है? चंद्रे से हम दिन भर। ये बता भाई, ये पत्थर के क्वालिटी का ही पत्थर ठीक है जो में एमा गढ़ी में या किसालम पत्थर लगाए हुआ है क्वालिटी का पत्थर आई? नहीं वो नहीं है, वो क्वालिटी की गंदा है पत्थर। हाँ वो क्वालिटी का नहीं पत्थर है। हाँ नहीं तो ये बताते नहीं है। सीधी जिला में एक पुरातात्विक धरोहर है सीधी के भगवान भोलेनाथ के चंद्रेह मंदिर। कहा यह जात है कि रातों रात एक मंदिर और एक यज्ञशाला के निर्माण किया गया रहा और वह मंदिर आज अपन वजूद खोए रहा है। यह हम नहीं कही, यह मंदिर के हालात कहा थे। 927 ईसा पूर्व चेद वंश के शासक के द्वारा यह मंदिर के निर्माण किया गया रहा, किंतु हालात यह कि सीधी के यह भ्रष्ट प्रशासनिक सिस्टम और सीधी के सुस्त जनप्रतिनिधि के चक्कर में यह पूरा जो कहा जाए यह मंदिर आज गर्त में जा रहा है। एकर व्यवस्था के नाम पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, किंतु हालात यह कि पूरे वास्तविक स्वरूप का बदल दीन जाल लग है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है। वह पुरातात्विक इतिहास खातिर जो इतिहास का देख के मतलब लोग जो है प्रेरणा लें और वह इतिहास जो गौरवशाली रहा। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह भ्रष्ट सिस्टम के एक उदाहरण के जो पूरी तरह से हमारे पीछे ये मंदिर देखिए लागे जो जहाँ जो है भगवान भोलेनाथ विराजमान है। कहा यह जाता है कि यह मंदिर और बगल में बनी यज्ञशाला जो ही कैमरामैन से कहा कि वहू को देखा मैं, ये दोनों जो है रातों रात जो है ये किंवदंती है कि रातों रात तैयार किया रहा। हालात यह कि एक स्वरूप के साथ खुलेआम छेड़खानी की जा रही जो पुरातात्विक धरोहर रही। आज देखी नए नए पत्थर ले आए के पूरे एक जो स्वरूप है ओका बदल दीन जाल लग है। सवाल यह उठत है कि आखिर यह स्वरूप बदल जाई तो फिर हमारा पुरातात्विक धरोहर कहाँ रह जाई। तो हमारे साथ ये पूरे मामला में बात करे की यहाँ के सरपंच हैं चंद्रेह के। यह बताइए कि सरपंच साहब पहले का नाम है अपना के? फूलचंद गुप्ता। फूलचंद जी, ये बताइए का फोत का लाग है यहाँ बड़ा खटर पिटिर पत्थरा उथरा खूब धये हैं, ये का है? कैमरामैन से कहा कि ये चढ़ू कह के एक बार दिखाई दे। हाँ या पूरा तत्व के जो कर्मचारी हैं यहाँ लगे उनसे हम पूछें कि भाई का हो रहा हूँ, बताएं कि ठेकेदार लाए है खर सुधार हो रहा है। का सुधर रहा है? ये बताएं कि जो एक गढ़ी है तो उसको गढ़ी को मतलब रिपेयरिंग की जा रही है। का रिपेयरिंग हुई हो? बताए कि नए नए पत्थर लगेंगे, बाहर से मिस्त्री आएंगे और उसका अच्छा नमूना बन जाएगी जिससे बाहर देखने में अच्छा लगे। लेकिन ऐसा कोई यहाँ काम नहीं है। यहाँ कुछ पैसों रुपये की जानकारी है कि कितना पैसा? लगभग लोग बताए कि 2 करोड़ है, बताए कि 2 करोड़ का मंजूर है ठेकेदार के माध्यम से और इसका मतलब अच्छा फेंसिंग काम होगा। लेकिन काम यहाँ लोकल मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो काम फेंसिंग अच्छा नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पर बेहद बड़ा सवाल यह उठत है, बात करोड़न के नहीं है, करोड़न से महंगा यह पुरातात्विक धरोहर है। एक एक पत्थर की कीमत थी जो करोड़न अरबन से ज़्यादा की ही, किंतु पत्थरन के हालत अपना का बे हम आगे दिखाऊँ जो कहूँ न कहूँ अपने आप में रोए रहे हैं कि हमार हालत का हो लगी। पुरान पत्थरन का जो है नष्ट करके नए पत्थरन का लगाऊ कहाँ उचित है कि पुरातात्विक धरोहर का संरक्षित किया जा रहा है। तो ये बताइए कि जो में नए पत्थर लगाए जा रहे हैं तो का पुरान पत्थर जो लगे रहे वो कहाँ गए? पुरान पत्थर हैं लेकिन वो उनका तो सेट नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ तो वो नए पत्थर लगाए रहे हैं जी। नहीं तो जो में पत्थर लगावल लागे तो का ठीक है? नहीं वो ठीक नहीं है, फेंसिंग सही नहीं आ रही है ना? नहीं तो वो लागत है कि अब जोड़ तगोड़ के हाँ जोड़ तगोड़ के हिसाब से है ना जी। चलिए ठीक है, अब हम दिखावे चाहते हुआ यज्ञशाला जौने खातिर बतावा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपया सैंक्शन भई ही। कैमरामैन से कहा क्यों दिखावे कि यह पहले यज्ञशाला के लगे हम जिला है, यह भगवान भोलेनाथ के मंदिर है और ओके बात कही कि यह मंदिर की विशेषता ही कि यह पूरा रुद्राक्ष के जैसा मंदिर के निर्माण किया गया है जो बेहद अलौकिक है। कैमरामैन साहब कि एक बे मंदिर के अपना का भगवान भोलेनाथ के वो मंदिर और दिखा में जो बेहद खूबसूरत है, बेहद जो कहा जाए कि ये माल लगनशील मेहनत से यह मंदिर तैयार भा हुई और रातों रात मंदिर तैयार भा है, किंतु आज तक यह पुरातात्विक जो है एक कहा जाए उपेक्षा के चलते यह पूरी तरह से बर्बादी के दंश जो है झेल रहा है। सीधी कलेक्टर कमिश्नर और यहाँ तक कि पर्यटन मंत्री तक ये चंद्रेह मंदिर के उन्नयन की बात करी नहीं, किंतु उन्नयन के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम ये 2 करोड़ रुपया बंदर बांट हो जाए, किंतु हालात यहाँ के कबो नहीं सुधर रहे हैं। ही जौने से अपना ये पीछे देखे लगे यहाँ नंबरिंग कीन गई ही पत्थरन में और ये नंबर काहे कीन गए हैं काहे नहीं कीन गया ही। यहाँ जो एक जने सुपरवाइज़र हैं, हम कहा सरपंच साहब से कि उनका सुपरवाइज़र का बुलावें होगा
कि वो सुपरवाइज़र जो है उनका कहब है कि नंबर जो है ये पत्थरन की जमावट की वजह से डाला गया है, जबकि गांव वाले इनके कहब है कि वो पूरा डिसमेंटल करके नया यज्ञशाला ये बनावे जाल लगे। हमारे साथ एक जने पंडित जी हैं। पंडित जी ये बताइए कि यह जो मंदिर है एकर जो या देख रेख हो रहा है, जो काम धाम हो रहा है, संतुष्ट है से? नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है नहीं, का एमक कमी का है? कमी जो नए पत्थर लगा रहे हैं नहीं बन रहे हैं सही सही ढंग से। और यहाँ पत्थर खुदे पड़े लाए हूँ, पत्थर नहीं लगा रहे हैं यहाँ, है ना। अब बल्कि गिराए से बर्बाद हुई, नुकसान हुई, सो न बनी। गढ़ी आई या यज्ञशाला नहीं, गढ़ी आई पुरान। हाँ, तो गढ़ी के तो मैंने सो कहाँ से बनाई है? ठीक है, पत्थरों के जमा में तो पूर्ण ऐसा पॉइंट से वहाँ का मिस्त्री हमें जो नहीं मैं दिखाई जैसे मंदिर के पत्थर जमे लागे वो हमें दिखाए, है ना। चलिए ठीक है, हम चली थे आगे वो लोगन के लगे जहाँ ठीक यह पूरा काम हो रहा है, काम कऊ में हो रहा है। अपना काम दिखावे चाहिए कि यह पत्थरन के जमावट शुरू कर दी गई। ये कुछ एम पुरान पत्थर है और कुछ नए पत्थरन का लगा जाला है। नए पत्थरन का देखिए लागे जौने का गारा सुर्खी से जो है जोड़ा जाला है, किंतु जो ग्रामवासिन के कहब है सीधे तौर पर कि यहाँ जो है पुरान पत्थर पूरी तादाद में है, नए पत्थरन का ले आए के और यह जो काम हो रहा है यह सही काम नहीं हो रहा है। उनका आक्रोश वाजिब है और यह आक्रोश के चलते जो है MP संदेश न्यूज़ 24 जो है ग्राउंड जीरो में पहुंचा है। ये नए पत्थर देखी, जबकि पुरान पत्थर अपना का इर्द गिर्द चारों तरफ मौजूद है, किंतु वो पत्थरन का उपयोग न करके नए पत्थरन का लगाए कि यह पुरातात्विक विरासत का खत्म की जाला है, जो बेहद दुखद है, बेहद दर्दनाक है कि वैसा जो है ये उपेक्षा के दंश झेला रहा। किंतु मीडिया और अन्य माध्यमों से जो है एकर कैसों के दिन फिरे लोगन के दिमाग में गा कि यह जो है एक चंद्रेह मंदिर है जो बेहद पुरान है। 927 ईसा पूर्व में यह मंदिर बनावागा, किंतु सोची हालात यह कि यह पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े का तैयार है। हालात को देखे वाला नहीं है। सरपंच साहब बताएं कि लगभग 2 करोड़ के बजट है। एठे यह हम अपना का दिखाई लागे यह पूरा जहाँ ठीक मंदिर के काम चल रहा है, मंदिर के बगल में बनी यह यज्ञशाला गढ़ी के काम चल रहा है। एठे हमारे साथ जो है सुपरवाइज़र हैं या कंपनी के। सुनिए, नहीं तो आप यही बोल दीजिए ना, कुछ नहीं बोलना है आपको। सुनिए इधर, यह देखिए यह हाल है इनकर की जिम्मेदार आए हैं बनवावे भाग ही रहे हैं। और सीधे तौर पर समझे लायक बात यह है कि यह कहाँ न कहाँ भ्रष्टाचार के बू जरूर आ रही है। कहे कि नए पत्थरन का ले आए के और जो में गैर जिम्मेदाराना तरीका से काम चल रहा है, तो ये समझा लायक बात यही कि ये ठेक का हो रहा है। हमारे साथ का ना हो तो रंजन रावत। यह बता रंजन की ये का हो कार है का है का कह रहे या जो गिर गई थे कि भीती उठावे के पत्थर मंगाई ना गड्डी से। कहाँ से आप? गड्डी से। चला का ना हो तो ए का ना हो? राजा विक्रम। कहाँ क्या है? गड्डी से पत्थर तो ही पचे लग गया है या पत्थर हमारे बस के नहीं है सर। पत्थर यहाँ गिरा था, मान लो गढ़ने आया। हाँ, नहीं तो लाई के को आवा ये पत्थर हम पा जाने को लाई के आवा, मतलब नहीं ऐसे हमसे नहीं है मतलब। हाँ। सिर्फ हमसे इतना मतलब है वाहन मजदूरी से 500 पाते हैं। पत्थर बनाने कहे हम पत्थर बनाते हैं। पत्थर की फिनिशिंग बना रहे हैं, जोड़ाई वाली जोड़ाई। हाँ, फिनिशिंग कर रहे हैं। तो यही तो 500 रुपया देते हैं। हाँ। कै जने आए हैं गड्डी से? आए हैं ना पंजे 4 जन। हैं? 4 जन। 4 जने जी। का नाम है उनका? सुदामा, रज्जन, भैया लाल। तो देखो रोक को करत हैं तो हम चनके कि बस पैसा को देते तो पैसा एक जन देते साहब देते यही देते हैं। हाँ, नहीं जाते नहीं यहाँ तो नहीं आते हैं, चले जाते हैं रोज के रोज। हाँ, चले जाते हैं, रोज आवत थे रोज चले जाते। रोज चले जाते। कहाँ क्या ही जानते हैं यह हमका नहीं मालूम। चलो ठीक है। तो मतलब कुल मिला के सीधे तौर पर समझे लायक बात यही कि यह लोकल पत्थरन से जो यह गड्डी बन निकला था, यह पत्थर जो है देखिए सामने जो है यह लगा लाग है। यह पत्थर के दम पर यह जो है गढ़ी का यज्ञशाला का तैयार की जा लाग है। कहा यह जा लाग है कि यह 2 करोड़ रुपये के काम है जो पूरी तरह से बंदर बांट हो रही है। हालात यह कि एक तो गुणवत्ता विहीन पत्थर के उपयोग करके अभी कुछ देर पहले राजू हमसे बात कर रहे हैं, कैमरा में हूँ जरूर यह बात से पलट गई कि पत्थर ठीक है, किंतु उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि पत्थर गुणवत्ता विहीन है। जौने का यह जो है गढ़ी माँ मंदिर में रिनोवेशन में लगा बजाला है, जो बेहद दुखद है कि एक तो इतना बड़ा फंड और यह पुरातात्विक धरोहर का
संभारे की ज़रूरत थी, एकर कहा जाए कि एका ऊ जो है सवारे की ज़रूरत थी, किंतु एहू में यदि भ्रष्टाचार हुई तो बताई का है का पैसा की भूख इतनी है कि लोगन के पेट नहीं भर रहा है। मतलब मंदिर माँ जब भ्रष्टाचार हो सकत है तो सोच सकी थे अपना कि कहाँ कहाँ ये भ्रष्टाचार करत हो ही। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम पूछब अब कि आखिर यह जो पुरातात्विक धरोहर है जो में एकर हम तो यह कहब कि सत्यानाश कर रहे हैं, जो में पत्थरन की जोड़ाई हो रही है। हमारे सामने अपना देखिए कि पत्थरन का ये छाट छाट जो है पूरी तरह से जमाए या गारा मिट्टी से, ये देखिए ये गारा मिट्टी के घोल है जौने का पत्थरन का जोड़ाई में उपयोग किया जाला है। किंतु पुरान पत्थर जो हैं इनकर स्वरूप यदि बदला तो सीधे तौर पर समझी कि यह हमारे पुरातात्विक धरोहर से खुलेआम छेड़खानी है। ये देखिए पत्थरन में अपना का एक अलग चमक दिखाई, इनका एक अलग क्वालिटी दिखाई। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम पूछे के प्रयास करब कि जो है आखिर ये पत्थरन के जो इतिहास है, ये इतिहास का या में यदि रिनोवेशन की जाए तो का सुरक्षित रह पाई या ना रह पाई। तो हम इन सब जन से यहाँ के जो देख रेख करैया हैं उन्होंने पूछे वाले रहन, किंतु वो भाग दीन देख के और उस भागत आदमी तबे है जब मन में चोर होते है। तो हमारे साथ क्या नाम लिखते हैं? राहुल कुशवाहा। राहुल जी, राहुल ये बताओ कि जैसे अब यहाँ पे हम लोगों के पास तो सीधी में बहुत कुछ ऐसा है नहीं जहाँ आदमी पर्यटन स्थल हो कुछ हो, किंतु जो कुछ भी है क्या लगता है कि ये सरकार बचा पा रही है? नहीं, इसको संरक्षित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ये हमारी पुरानी पूर्वजों की धरोहर है, तो उसको क्या है जैसा वो बनी है वैसे ही काम कराएं अच्छा से, और अच्छा काम होना चाहिए इस पर। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात की का सबसे बड़ा सवाल यह उठत है कि यदि एक धरोहर के साथ खिलवाड़ हुई, ओ में भ्रष्टाचार हुई, तो सवाल यह उठत है कि आखिर का यह में भ्रष्टाचारी लोगन का हाथ में इतनी पावर दे चाहिए कि या हमारा पुरातात्विक धरोहर के साथ छेड़खानी करें। सवाल बेहद बड़े हैं। हालांकि गांव वालों के द्वारा साफ तौर में कहा जा लगा है कि लोकल मजदूरन के दम पर, लोकल कारीगरन के दम पर या पूरे गढ़ी और एक साला के सत्यानाश करे की तैयारी की जा रही, जो बेहद दुखद है। ये बताइए आपका क्या नाम है? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, ये बताइए कि ये चंद्रेय मंदिर कब से आ रहे हैं आप? मुझे आते हुए तकरीबन 6-7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कुछ अलग दिखता है पहले से? बहुत अलग हो चुका है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नई चीज़ें बन चुकी हैं और ये काफ़ी जर्जर है, ठीक है। इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप जो बनवा रहे हैं, ठीक है, तो जो आप बनवा रहे हैं उससे फिनिशिंग नहीं आ रही है। जैसे जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से थी, आपको पता है, लेकिन जो नई चीज़ें बन रही हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे सीमेंट पूरी लगी हुई है, ठीक है। मेन मुद्दा गाँव का यही है कि वो सीमेंट जो लग रही है उसकी फिनिशिंग कराइए, बाहर से मिस्त्री आप लोग बुलावा के लेके आइए और उसकी सही तरीके से फिनिशिंग कराइए। ये तो हमारा पुरातत्व जो है हमारे धर्म में वो तो खतरे में ही है ना, हमें सारी चीज़ें खतरे में आ जाएंगी। ये चीज़ें हैं मेन यहाँ पे जो भी है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरातात्विक धरोहर ही वह धरोहर का सजोबे के काम हमका पचन का दीनगा है, ना कि ओके साथ छेड़खानी के काम दीनगा है। मतलब हमार पचन के सबके जिम्मेदारी है, कौनो या सरकारें भर के जिम्मेदारी ना हो, और यदि कोई गलत करी तो ओका अपना रोक्यू सकी थे, कहे कि रोक से वह पुरातात्विक धरोहर के अस्तित्व बचा रही। सवाल सबसे बड़ा यह है कि वह अस्तित्व का बचावे की जरूरत थी या मैं बिल्डिंग तक पत्थरा के 1000 ठे तैयार हो जाइए, मगर का 927 ईस्वी पूर्व रातों रात या मंदिर और यज्ञशाला के जो निर्माण भा रहा वह पुरातात्विक धरोहर का दोबारा मिल सका थी। यदि नए पत्थरा से जुड़ाई हो जाइए उससे लगा एमा जो है नया सिस्टम लग जाइए, तब खुद सोची कि एमा का संभव है कि एमा पुरातत्व के कोनो झलक दिखाई। सवाल बहुत सारे हैं और किंतु जवाब नहीं मिल रहे यहाँ। जवाब की ज़रूरत यह है कि सरकार प्रशासन सिर्फ एमा भ्रष्टाचार कर रही है, जोने के चलते पूरा कहा जाए ये पुरातात्विक धरोहर दांव में लग चुकी है। अब यह कैसा एकर सही काम होए, एक खातिर MP संदेश न्यूज़ 24 पहुंचा है और बहुत जल्द यह पूरे मामला में हमारे द्वारा सीधी कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि से यह बारे में सवाल जरूर पूछा जाए, काहे कि यह केहू के बपौती न होए। यह पुरातात्विक धरोहर आम इंसान के पुरखन के एक कहा जाए प्रमाण है, किंतु वह पुरखन के प्रमाण के साथ खुलेआम जो है छेड़खानी की जा रही, जौने के कहा जाए जिम्मेदार हम सब हैं। ऐसे एक साथ आवाज़ उठाई कि हमारे पुरातात्विक धरोहर से छेड़खानी बंद की जाए। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।